को इस गद्दी के आशीर्वाद की जरूरत है। पान समाज के एक एक घर को हम अगर कबीर पंथी नहीं भी हैं तो भी कबीर से दूर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका मुझे खुशी है, थोड़ी सी बेअदबी हुई है कि गद्दी की तरफ से आदेश था कि सिर्फ आईपी गुप्ता को इस पर चढ़ाया जाएगा और हम सबों ने ज़बरदस्ती यहाँ आ गया है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि हमारे लोगों को ये समझना चाहिए था कि भाई चेहरा दिखाने के लिए आईपी गुप्ता यहाँ थोड़े आया है। आईपी गुप्ता अपना सर झुकाने आया, आशीर्वाद मांगने आया है। इस गद्दी पे बैठ के मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ से भगवान हमारे आराध्य कबीर जी का विराजमान है, कहीं न कहीं उनकी आत्मा विराज है। मैं उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ जहाँ से आरक्षण हमें दिखाई पड़ रहा है, वो वापस आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आईपी गुप्ता ने आज माहौल बना दिया। सहरसा की धरती पर एक अद्भुत दृश्य जो है वो आज साक्षी बन गया। सहरसा की धरती पर आज फिर से एक सामाजिक चेतना का अद्भुत दृश्य जो है वो साक्षी बन गया। संत शिरोमणि करीब जयंत सह जिला महासम्मेलन के अवसर पर अखिल भारतीय पान महासंघ और इंडियन इंकलाब पार्टी के तत्वाधान आईपी गुप्ता के नेतृत्व में जब काफिला भटौनी रोड से निकलकर सिमरी, बख्तियारपुर, सोनवर्षा, कचहरी, बालुआ बाजार और कपोड़िया होते हुए सहरसा शहर की ओर बढ़ा तो रास्ते भर जन समर्थन और स्वागत की झलक जो है वो नुक्कड़ चौराहे पर देखने लायक थी। हर जगह जो लोग आईपी गुप्ता का समर्थन कर रहे थे वो उनके स्वागत में खड़े थे। अब हर जिला बोलेगा हम खुद नेतृत्व करेंगे। यह आंदोलन सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में पान ताती त्वत समाज की आवाज बनने जा रहा है। आपको बता दें कि आज इस पूरे सम्मेलन के दौरान आईपी गुप्ता ने वहां पर पूरा माहौल सेट कर दिया, जहां पर विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक सामाजिक चेतना का अद्भुत दृश्य जो है वो आज साक्षी बन गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख पा रहे होंगे कि जब ये सम्मेलन शुरू हुआ, चौक चौराहे पर आईपी गुप्ता का स्वागत किया गया। उनके समर्थक जो है उनके स्वागत के लिए काफी लंबे समय तक खड़े थे। उनके सम्मेलन के दौरान उनके साथ लोग खड़े थे और हमेशा से ये बात कहते हुए नजर आए और आज भी लोगों ने ये बात कही कि आईपी गुप्ता के साथ हम हमेशा से खड़े हैं। और आईपी गुप्ता भी ये बात कहते हुए नजर आए कि ये आंदोलन जो है वो सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में पान समाज की आवाज बनने जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख पा रहे होंगे और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे यही गाड़ी का कर छियरा नहीं आवे से चल गए बीच में करूँ ना, बीच में साइड में आईपी गुप्ता जिंदाबाद हमारा दमन है, हमारा दमन है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने भी कबीर मठ हैं उसमें 80% लोग बिहार के शांति तत्वा के लोग हैं और इस समय उनका मठ का और गद्दी का दायित्व भी हो जाता है कि आरक्षण की लड़ाई में वो हमारे साथ रहे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के जितने भी संत थे उन्होंने खुले दिल से आशीर्वाद भी दिया और कहा कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। एक प्रकार से पूरे देश के और चिराग पासवान भी कल अपना 8 तारीख को सुना दिया कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के भी, और अकेले लड़ेंगे 243 सीट पर। ये क्या मतलब लग रहा है? नीतीश कुमार आयोग में उनके बहनोई को अध्यक्ष बना दिए हैं, जीतन राम मांझी के दामाद जी को अध्यक्ष बना दिए हैं, तो क्या लगता है राजनीतिक हलचल कुछ होने वाला 25 में खेला? खास करके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाहें हैं। सरकार चिराग पासवान जी ने जो ऐलान किया वो अपना समझे, लेकिन हमने तो 140 विधानसभा पे महीना दिन पहले
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया था कि तारसी तत्वा जहाँ 15,000 से 80,000 के बीच है वो अपना तैयारी कर रहा है, जिसमें 140 सीट है। और ये सही है कि सरकार खाया नहीं होगा, सोया नहीं होगा। ये मेरे दिल में थे, इसलिए मुझे जब सुबह वहाँ जाने के लिए खाने लगे तो खाना नहीं खाया गया, अगर आधा रोटी खा के छोड़ दिए थे। और आपको याद होगा गांधी मैदान में भाषण देने के लिए दे पा रहे थे, इतना भूखल थे हम कि भाषण भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आप लोगों ने गांधी मैदान को, जो भारत के बिहार के जितने भी लोग हैं, चप्पा चप्पा भर के जिस लड़ाई की, आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। और मुझे याद है कि 15 दिसंबर का पटेल मैदान पूरे बिहार में सबसे बड़ा भीड़ था। और मैं जब पहली बार 29 तारीख को 29 सितंबर को आया को इस गद्दी के आशीर्वाद की जरूरत है। पान समाज के एक एक घर को हम सब, हम अगर कबीर पंथी नहीं भी हैं तो भी कबीर से दूर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका मुझे खुशी है, थोड़ी सी बेअदबी हुई है कि मंत्र गद्दी की तरफ से आदेश था कि सिर्फ आईपी गुप्ता को इस पे चढ़ाया जाएगा, और हम सबों ने ज़बरदस्ती यहाँ आ गया है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। कि हमारे लोगों को ये समझना चाहिए था कि भाई चेहरा दिखाने के लिए आईपी गुप्ता यहाँ थोड़े आया है। आईपी गुप्ता अपना सर झुकाने आया, आशीर्वाद मांगने आया है कि बिहार ही नहीं, भारत में जितने भी गद्दियां हैं कबीर के पंथ के, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी वकालत कीजिए, उनसे आशीर्वाद देने के लिए कहिए कि इस आरक्षण की लड़ाई में आईपी गुप्ता और पान समाज को साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भाषण का मंच नहीं बनाना चाहता, एक बार फिर से माफ़ी मांगते हुए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती चढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज हमारे नेताजी आज जिस विषय पर हम लोगों को चर्चा देने के लिए आए हैं, पूरे भारतवर्ष में 6,743 जाति है। कितना? 6,743 जाति। आज यह इस मंच से जो हमारे नेताजी का आह्वान निकला, इस मंच पर चढ़ने का अधिकार नहीं था हमें। हम लोगों को छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बांट करके आज शिक्षा पर अधिकार देख लीजिए किनका है, आज केंद्र पर अधिकार देख लीजिए किनका है। हम लोग 87% में है। कितना? 97% कहिए, 97 पूरे भारतवर्ष में आज 97% में हम लोग हैं। हम लोग 10 जगह भी मौजूद नहीं है। हम लोगों की स्थिति इतना दयनीय है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मूर्ति पूजना महापाप है। आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति को पूज रहे हैं। आज हम लोग शूद्र समाज से आते हैं, हम लोग 97% में है। आज कोशिश जो उनकी ताकत होनी दिखाना चाहिए वर्ग केंद्र में कि हमारे पास कितना ताकत है। लेकिन आज स्थिति है इस समाज की, हम अपने महापुरुषों को भूल गए हैं। आज हम अपने महापुरुषों को याद नहीं करते हैं। आज हम याद करते हैं राम जी को, हनुमान जी को। आज अयोध्या जी में मंदिर का निर्माण हुआ है ना, वहाँ 208 मूर्ति बना हुआ है। अयोध्या जी पहले साकेत नगरी के नाम से जानते थे, भगवान बुद्ध का वहाँ तपस्थली था। वो अयोध्या जी पहले नहीं था। अब तो बुद्धिजीवी लोग आया है, धरती पर हम लोगों को पीछे धकेल दिया है। हम लोगों को छोटा जाति में क्यों बांटा? सदगुरु कबीर साहब ने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हम लोग कोई जाति नहीं है, हम लोग भी मनुष्य हैं। बड़े लोगों ने जिस जगह से पैदा लिया है, जिस खून से पैदा लिया है, उसको भी आने का वही रास्ता है, हमें भी आने का वही रास्ता, जाने का वही रास्ता। तो हो गया फॉरवर्ड 1 नंबर का जाति, और हम हो गए शूद्र कुल में छोटे जाति के वर्ग के लोग। हमारा वो अलग है क्या? हमारा जन्मने का रास्ता अलग है क्या? हमारा जाने का रास्ता अलग है क्या? आज हम लोग कम बुद्धि के चलते, आज हम लोगों के पास में विवेक नहीं है। इसी विवेक के चलते आज हम लोगों में सामाजिक भावना गलत हो गया। भाई में प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। कई दलों में हमको बांटा गया। आज हम लोगों का आरक्षण छीना गया। आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आरक्षण क्या है। जिसको आरक्षण है 50
नंबर रहेगा उसको किसी विषय में, उसका बेटा मास्टर डॉक्टर बनेगा। आज आपका बेटा को 100 का 100 नंबर लाना पड़ेगा, तब मास्टर डॉक्टर चपरासी का नौकरी होगा। ध्यान से सुन लीजिए, आरक्षण का पता सबको नहीं है, ओबीसी एसटी के पता किसको है? पूछिए, किसी को नहीं है। आप लोगों को क्या दिया गया? लिखित रूप में हमारा नाम काट करके इस पन्ने से हटाया गया है। आज भगवान राम को पुजवाना चाहता है, आज सदगुरु कबीर साहब, रेदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज कहीं मंच लगता है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उसका जयंती के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, समाज के लिए लड़ा, लेकिन आज हम अपने महापुरुषों को भूल गए हैं। जिस महापुरुषों ने देश का कोई कल्याण नहीं किया है, उस महापुरुष का हम आदर करते हैं। हमारे IP गुप्ता जी ऐसे समाज सेवी नेता, कहिए कि हमारे इस कुल में एक भगवान बनकर के आज आया है इस समाज को जगाने के लिए। आज हम लोग इनका कदर नहीं करेंगे, इनका आदर नहीं करेंगे, यह समाज का धरोहर नहीं होगा। बड़ा बड़ा उदार हृदय से इस मंच से चढ़ करके आज भाषण हो रहा है। हम लोगों को एक जगह बैठने का मौका, एक जगह खाने का मौका, आज हम लोग छोटा छोटा जाति में बांट करके एक जगह बैठने का हम लोग को अभी स्वाभिमान नहीं था। आज सदगुरु कबीर साहब का देन है, संत रविदास का देन है, और पूरे भारतवर्ष के कहिए महान नेता शूद्रकुल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम लोग चोला पहन कर हमारे सरनाम में बाबा साहब को जुड़ा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोट टाई में पूरे भारतवर्ष में बाबा कहलाया। आज उन्हीं के अधिकार पर, उन्हीं के बताए हुए नियम पर पूरे भारतवर्ष का शासन चल रहा है। आज ऐसे ऐसे महापुरुषों का हम लोग नाम नहीं जानते हैं। ज्यादा समय को नहीं गंवाते भी हम साधु समाज की तरफ से, मैं तो डरा बोल रहा था ना कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, गद्दी की बेअदबी हो जाएगी, लेकिन जब हुजूर ने बोल दिया है सारी बातें तो मुझे लगता है कि 1-2 बात और बोल सकता हूँ। मैं तो डरा हुआ था कि ऐसा ना निकल जाए गद्दी की अपमान न हो, लेकिन जो दिल की भड़ास मेरी थी हुजूर ने निकाल दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस गद्दी पे बैठ के मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ से भगवान हमारे आराध्य कबीर जी का विराजमान है, कहीं न कहीं उनकी आत्मा विराज। मैं उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ जहाँ से आरक्षण हमें दिखाई पड़ रहा है वो वापस आ रहा है। और इस गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ, यहाँ से खड़ा होके, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, IP गुप्ता सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए जिंदा है और उसको लेकर आएंगे।